To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। देखिए, जिस तरह हमने डिमांड में देखा था कि अगर प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा और उस चेंज को हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और अदर देन क्वांटिटी प्राइस में चेंज आएगा तो हम उसको कहेंगे यह है चेंज इन डिमांड और इसमें मूवमेंट अक्रॉस द कर्व होगा। बिल्कुल वो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ सप्लाई में अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं यहाँ फॉर्म कर लूँ प्राइस 1 2 3 4 5 और क्वांटिटी है 10 20 30 40 50। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ ये हमारे पास एक सप्लाई कर नज़र आएगा, ये हमारे पास एक और सप्लाई कर नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस आपके पास 30 है तो इस प्राइस पर 3 है। प्राइस अगर आपके पास कितनी है 3 है तो क्वांटिटी 30 सप्लाई करने के लिए विलिंग है फॉर्म। अगर प्राइस मार्केट में ज़्यादा ऑफर होती है तो ज़्यादा सप्लाई करने के लिए विलिंग है। अब ये जो चेंज आ रहा है ये किसकी वजह से चेंज आ रहा है? ये चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी का ऐसा चेंज जो कि किसकी वजह से आए? प्राइस की वजह से आए, हम इसको कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। दूसरी तरफ आ जाएं, लेट्स सपोज ये आपके पास 3 और 30, 3 प्राइस और 30 यूनिट विलिंग टू सप्लाई है फॉर्म, इतने यूनिट सप्लाई करने के लिए विलिंग है। अब फॉर एग्जांपल अदर फैक्टर में चेंज आता है। अदर फैक्टर कौन से? जिनको हमने लॉ ऑफ सप्लाई में कांस्टेंट एज्यूम कर लिया था, जिनमें से हमने कहा था टेक्नोलॉजी है, टैक्स है, प्राइस ऑफ इनपुट्स हैं, एक्सपेक्टेशन है, नंबर ऑफ सेलर्स हैं। तो लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट कहते ही उसे हैं कि आप गिवन रिसोर्सेज पे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब आप गिवन रिसोर्सेज पे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप टेक्नोलॉजी अगर आपकी इम्प्रूव कर गई तो आप गिवन रिसोर्सेज पर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने का मतलब है आप 10 की जगह लेट्स सपोज डबल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब अगर आप इसी प्राइसेस पर टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने की वजह से आप ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए विलिंग है तो अब आपके पास एक बिल्कुल एक नया सप्लाई कर नज़र आ जाएगा एज डैश। तो बेसिकली ये क्या हुआ? ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। तो सेम प्राइस पर अब आप ज़्यादा यूनिट सप्लाई करने के लिए विलिंग है सेम प्राइस पर। तो ये जो क्वांटिटी में चेंज आया ये प्राइस की वजह से नहीं आया, ये अदर देन प्राइस की वजह से, जो हमने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई, जिसकी वजह से आप ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपने सप्लाई का एक नया शेड्यूल आपने उसको डिस्कस कर लिया कि हम ये यूनिट्स हम सप्लाई करने के लिए विलिंग है। तो ये जो क्वांटिटी में चेंज आया ये प्राइस की वजह से नहीं आया, ये अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से आया। तो इस तरह के चेंज को कहते हैं चेंज इन सप्लाई। तो अगर प्राइस की वजह से चेंज आए तो आप कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आए तो आप क्या कहेंगे? चेंज इन सप्लाई। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई, किसी तरीके से क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई तो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। किसी भी फैक्टर की वजह से अगर ये क्वांटिटी कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हाफ हो जाए, तो अब यही सप्लाई कर बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। किसी भी फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई कम हो जाती है तो ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऐसी होगी। तो अगर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, अगर क्या है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो इस तरह की मूवमेंट को एक ही कर्व पे मूवमेंट नज़र आ रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये कहेंगे मूवमेंट
along the curve, और यहाँ पर कर्व शिफ्ट हो रहा है, ये राइट भी हो सकता है, ये लेफ्ट भी हो सकता है। तो जब भी चेंज इन सप्लाई नजर आए तो कर्व की जो मूवमेंट है ये कहलाएगी मूवमेंट अक्रॉस द कर्व, मूवमेंट अक्रॉस द कर्व। तो आई होप सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।